नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। वक्त हो चुका है बड़ी खबर का। एनडीटीवी इंडिया के साथ इस वक्त आप हैं और मेरा नाम है अंकित त्यागी। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज किन 3 खबरों पर हमारी नजर रहेगी। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे दिल्ली के अंदर जो ये पूरा हंगामा बरपा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई में, तो उस पर सबसे पहले बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर जो टिकट लेकर पैसे लेकर टिकट देने का ये जो आरोप आम आदमी पार्टी पे लगा है, उनके एमएलएस पे लगा है, उसको लेकर एमसीडी चुनाव से पहले कैसे राजनीति गर्मा गई है। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तकरार है जो बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी के वहां पर जो नेता हैं, एक कैंडिडेट है, आरोप अब आम आदमी पार्टी ये लगा रही है बीजेपी ने उनका अपहरण कर लिया। सच्चाई क्या है इस पूरे मामले में, इस पर भी करेंगे बात। और आज हमारी जो तीसरी खबर होने वाली है उस पर एक बार फिर से जो दिल्ली में हत्याकांड हुआ है, दिल दहला देने वाला हत्याकांड हुआ है, उस पर भी आज बात करेंगे। आज इसमें क्या नए मोड़ आए, क्या नए खुलासे हुए, वो भी आपको आज बड़ी खबर में बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी खबर से। चुनावी लड़ाई, आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी की जो चुनावी लड़ाई है वो घूस और अपहरण जैसे अब जो चार्जेस हैं, जो आरोप हैं, उन पर आ पहुंची है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने घेरने के लिए आज आरोप लगाया कि वो घूस लेकर चुनावों के एमसीडी के टिकट बांटती है। वहीं आम आदमी पार्टी ने वापस पलटवार करते हुए, पलटवार यहां से कई 100 किलोमीटर दूर बैठ के अहमदाबाद से किया और कहा बीजेपी डरा धमका कर उनके लोगों को, उनके उम्मीदवारों को जबरन बैठने पर मजबूर कर रही है। सो आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई दिल्ली से लेकर गुजरात तक जारी है। यहां पे घूस और अपहरण, हर तरह के आरोप एकदम एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। क्या क्या सच्चाई है, इस पर क्या क्या हुआ, पहले हमारी रिपोर्ट देख लीजिए, फिर इस पर और बातचीत करेंगे। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच ने ओम सिंह, शिवशंकर पांडे और प्रिंस रघुवंशी को 33 लाख रुपए के साथ मंगलवार देर रात गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन ब्रांच का आरोप है कि टिकट के लिए जो रिश्वत दी गई थी, ये पैसा वही है। एसीबी का दावा है कि गिरफ्तार लोगों में से ओम सिंह विधायक अखिलेश त्रिपाठी का रिश्तेदार है, जबकि आम आदमी पार्टी इस दावे को नकार रही है, लेकिन मामले में निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की बात कह रही है। कोई किसी से पैसे ले रहा था, अगर ऐसा आरोप है, ले रहा था, फिर भी उसको टिकट नहीं मिला। यहाँ पैसे देने से टिकट नहीं मिलते हैं आम आदमी पार्टी में, ये बात साफ हो गई है। इस मामले में मैं ये कहूंगा कि पूरी निष्पक्ष जांच हो और जिसने भी, अगर किसी ने टिकट दिलाने के नाम पे किसी को धोखा दिया, पैसे लिए, आम आदमी पार्टी का कोई किसी जगह था, उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी को इस बहाने आप पर हमला करने का एक और मौका मिला। यही केजरीवाल साहब, आपको ऐसा कानून लाना चाहिए कि अगर कोई भ्रष्ट विधायक चुनकर आए, राइट टू रिकॉल हम बनाएंगे, देश में बनना चाहिए, विधायक को बीच में से हटा देना चाहिए। इस प्रकार की स्तुतियां क्या करते थे 2015 से पहले। अब इस मॉडल टाउन विधायक के बारे में क्या निर्णय लेंगे, ये केजरीवाल साहब आपकी करनी और कथनी उजागर होती है। वैसे आपके लिए गुजरात की सूरत पूर्व की सीट से अपने उम्मीदवार कंचन जरीवाला की नाम वापसी का सवाल ज्यादा बड़ा रहा। मंगलवार को उनके नामांकन की स्क्रूटनी हुई और इसके बाद वो गायब हो गए। आम आदमी पार्टी ने उनकी गुमशुदगी की शिकायत करते हुए अपहरण का अंदेशा जताया। बुधवार को कंचन जरीवाला ने नाम वापस ले लिया। आम आदमी पार्टी इसे बीजेपी की जोर जबरदस्ती का मामला बता रही है। मनीष सिसोदिया ने इस बाबत चुनाव आयोग जाकर शिकायत भी की। ये भी सवाल है कि अगर कैंडिडेट्स को भारतीय जनता पार्टी किडनैप कराएगी, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हार रही है तो कैंडिडेट्स को किडनैप करा के चुनाव जीतना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव की पूरी संस्था को खत्म करना चाहती है कि जो भी हमारे सामने लड़ेगा और जिसमें भी जीतने की क्षमता होगी, हम उसको कैंडिडेट को एब्डक्ट, उसको किडनैप कर लेंगे। तो ये एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है। तो हमने इलेक्शन कमीशन से दोनों रिक्वेस्ट की है कि एक तो पूरे मामले की इंक्वायरी कराई जाए। एमसीडी चुनाव और गुजरात के विधानसभा चुनावों में कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, लेकिन कहा जा रहा है कि आपकी ताकत बांटने के लिए सरकार ने दोनों जगह एक साथ चुनाव करा दिए।
अब दिल्ली में आप एक आरोप से घिरी है और गुजरात में दूसरा आरोप लगा रही है। दिल्ली से गुजरात तक चल रहा ये चुनावी हंगामा हमारे लोकतंत्र की चुनौतियों का कुछ सुराग देता है। आप जैसी पार्टी के सामने एक तरफ चुनौती है अपनी साख बचाने की, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी सियासी लड़ाई लड़ने की भी चुनौती है। आम आदमी पार्टी को इससे निपटने का कुछ रास्ता खोजना होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन कानन पत्रा के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा के सांसद, वरिष्ठ नेता संजय सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, अगर आप मुझे इजाजत दें बस 1 मिनट के लिए, मैं शरद और तनुश्री से अभी लेटेस्ट इस जंग में दिल्ली और अहमदाबाद में हुआ क्या है वो छोटी सी जानकारी लेकर फिर मैं आपसे कुछ सवाल जरूर पूछना चाहता हूं। शरद शर्मा हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ रहे हैं, तनुश्री हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रही हैं। शरद, जो आज एमसीडी में देखने को मिला है उसका असर क्या चुनाव में कितना आप देख रहे हैं, और क्या जो एमएलएज हैं दोनों जिनके नाम के ऊपर आरोप लग रहे हैं, क्या उनको भी पुलिस बुलाने वाली है? जो भी कार्रवाई हुई है जांच एजेंसी की उसमें कुछ मिला नहीं था। मनीष सिसोदिया के ऊपर रेड हुई, उसमें कुछ नहीं मिला था। सत्येंद्र जैन के ऊपर रेड हुई, उसमें भी कुछ खास नहीं मिला था। लेकिन यहां पहली बार जो है 33 लाख रुपए मिलने की बात सामने आई है, तो इसलिए इस केस को जो है हल्के में नहीं ले सकते हैं, तो ये बात जरूर है। और रही बात के विधायकों को बुला सकते हैं, अभी जो आरोपी हैं जो गिरफ्तार हुए हैं उनको रिमांड दी गई है और एक आरोपी को जो है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। संभव है कि इस मामले में जब जांच आगे चलेगी तो, क्योंकि मुख्य आरोपी ही इसके अंदर जो आरोप लग रहा है वो 2 विधायक हैं, अखिलेश त्रिपाठी और राजेश गुप्ता, तो बहुत संभव है कि जो जांच एजेंसी एसीबी है उनको भी आगे जांच के लिए बुलाए। और अगर ये ऐसा होगा तो, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, तो फिर चुनाव पर इसका असर जो है वो जरूर ही पड़ सकता है। अंकित, तनुश्री, और जो आज आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा आरोप लगाया जिस तरीके से कि अपने कैंडिडेट की किडनैपिंग का आरोप लगाया, जो हमने तस्वीरें देखी वो भी काफी ड्रामेटिक तस्वीरें हैं, उसका असर क्या दिखाई पड़ रहा है गुजरात में? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज काफी इंटरेस्टिंग डे था। एक तरफ अमित शाह जी एक इंटेंसिव कैंपेन भारतीय जनता पार्टी का सुबह सुबह लॉन्च कर चुके थे अहमदाबाद से। दूसरी तरफ 24 घंटों में आम आदमी पार्टी में इतना पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गया। सबसे पहले उन्होंने कहा कि उनके जो सूरत ईस्ट के कैंडिडेट है कंचन जारीवाला, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अरेस्ट कर लिया है। उसके कुछ ही देर बाद हमने देखा कि कंचन जारीवाला आरओ ऑफिस पहुंचे, वो पुलिस से घिरे हुए थे, कुछ अनजान लोग भी वहां मौजूद थे, उनको मीडिया से भी बातचीत नहीं करने दी गई। उन्होंने अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर लिया। उसके कुछ ही देर बाद राघव चड्ढा ने एक वीडियो डाला और कहा जो ये लोग थे, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के गुंडे थे, इन्होंने किडनैप किया और जबरदस्ती करके हमारे कैंडिडेट को सूरत ईस्ट से उसका कैंडिडेचर नामांकन विड्रॉ करवा दिया गया है। हमने देखा मनीष सिसोदिया भी इलेक्शन कमीशन के बाहर जाके बैठे, एक कंप्लेंट भी दी गई है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को गुजरात में। क्या उस पर कार्रवाई होती है ये देखने बना रहेगा। पर इस वक्त पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो बैटल देखने मिल रहा है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पर पॉलिटिकल पार्टीज को ये भी ध्यान देना चाहिए दोनों पार्टी की हो रही है, इसके ऊपर भी शायद सोचना होगा तीसरी जो पार्टी है वहां कांग्रेस को, की बातचीत भी सारे जो लड़ाई है इन्हीं 2 पार्टियों की हो रही है। सीधे संजय जी के पास चलते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी, तनुश्री बता रही थी कि कैसे आज आपने अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक पूरा ज्ञापन भी दिया, लड़ाई भी लड़ी, पर एक बात समझ में नहीं आई संजय जी, कोई व्यक्ति अगर किडनैप होता है तो वो व्यक्ति या उसके परिवार वाले जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं, वो जाकर पुलिस में जाके बातचीत करते हैं, अपनी शिकायत देते हैं। किडनैप कोई व्यक्ति हुआ, उसके घर ने तो किसी ने कुछ कहा नहीं, आम आदमी पार्टी किडनैपिंग के आरोप लगा रही है, पुलिस में रिपोर्ट लिखवा रही है। कृति को आपको समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक किडनैपिंग गैंग है। और ये बात मैं इसलिए हूं कि महाराष्ट्र में विधायकों का किडनैप करना हो, गोवा में विधायकों की खरीद फरोख्त करनी हो, अरुणाचल में पूरी की पूरी सरकार को खरीदना हो, उत्तराखंड में विधायकों को खरीदना हो, मध्य प्रदेश में खरीदना हो, कर्नाटक में खरीदना हो, पूरे देश में 9 राज्यों के अंदर इन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त करके, किडनैपिंग करके सरकारों को गिराने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है। और अगर आपको नहीं याद है
तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एमएलसी का चुनाव हो रहा था, वहां पर समाजवादी पार्टी के एक प्रत्याशी का पर्चा फाड़ दिया गया। उदय वीर सिंह वो पर्चा भरने जा रहे थे अपना, उनका पर्चा बाहर फाड़ दिया गया। वो खुद एमएलसी थे, बावजूद इसके उनका पर्चा फाड़ दिया गया। कितने प्रधान, कितनी बीडीसी, कितने ब्लॉक प्रमुख के चेयरमैन के प्रत्याशी, उनके पर्चे फाड़ फाड़ के फेंक दिए गए। तो भारतीय जनता पार्टी की एक कार्य संस्कृति है जो आपको देश के अलग अलग हिस्सों में मिलेगी। वही काम ये गुजरात में कर रहे हैं। पर संजय जी, होता क्या है अंकित जी, होता यह है कि जैसे किसी खेल में कोई बच्चा हारने लगे तो विकेट लेके भाग जाए, बैट लेके भाग जाए, फील्ड पे झगड़ा करने लगे। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में उसी हालत में पहुंच गई है। आज अरविंद केजरीवाल की गारंटी के सामने, आज आम आदमी पार्टी के मुद्दों के सामने, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के मुद्दों के सामने आज अरविंद केजरीवाल को लोग गारंटी मैन कह रहे हैं गुजरात में, और भारतीय जनता पार्टी को जुमला मैन कह रहे हैं। पर संजय जी, आज नहीं, ये तो राजनीतिक आरोपों की बात हुई। आप जब यहां पर अभी मेरे साथ जुड़ रहे थे, उससे कुछ देर पहले जो आपके ही कैंडिडेट थे अभी तक सूरत से, जिनके ऊपर आप कह रहे थे कि दबाव बनाया, उनको ले गए, गुंडे हैं, बदमाश, उन्हें उठा के ले गए, दबाव बना के कैंडिडेचर वापस ले लिया, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो में जारी करके कहा है कि ये जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये गुजरात विरोधी, देश विरोधी पार्टी है। मेरे समर्थक नहीं चाहते कि मैं इस पार्टी से चुनाव लड़ूं, इस वजह से मैं अपना कैंडिडेट वापस ले रहा हूं। आप पर ये आरोप लगा रहे हैं। अंकित जी, ये भारतीय जनता पार्टी है। इसमें नितिन पटेल जो उप मुख्यमंत्री थे, उनकी टिकट काट दी गई, उनसे चिट्ठी लिखवा लिया गया। बीजेपी के कब्जे में जो जाता है उसको किस तरीके से वो टॉर्चर करते हैं, क्या क्या बुलवाते हैं, क्या क्या कहलवाते हैं, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। इसका पूरा एक इतिहास पड़ा हुआ है, उसको पलट लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो आज तो उनके कब्जे में है हमारा कैंडिडेट। आप बताइए, वही व्यक्ति 2 दिन पहले तक गाजे बाजे के साथ अपना नॉमिनेशन करता है, तब तक आम आदमी पार्टी उसके लिए ठीक थी। पिछले 2 वर्षों से वो आम आदमी पार्टी में काम कर रहा है, तब तक आम आदमी पार्टी उसके लिए ठीक थी। गली गली जाके पर्चे बांट रहा है, तब तक आम आदमी पार्टी उसके लिए ठीक थी। जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के कब्जे में जाता है, उस दबाव में जाता है जहां पर कि एक मुख्यमंत्री के करीबी व्यक्ति के गुर्गे जाकर उसको लेके जाते हैं आरओ ऑफिस में। ये तो आपका आरोप है, ये सिद्ध कैसे होगा संजय जी? जी, ये तो आपका आरोप है, सिद्ध कैसे होगा कि ये भी भाजपाई गुंडे हैं या ये किसी और पार्टी से जुड़े हुए? ये सिद्ध कैसे होगा? इससे सिर्फ आरोप नहीं, इसके वीडियो एविडेंस आपको और चैनलों को दिया है हमने कि किस तरीके से जबरन उसको आरओ दफ्तर में लेके जाया जा रहा है, किस तरीके से उसका नॉमिनेशन रद्द करने के लिए उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं पूरे देश के लोगों को, और गुजरात की जनता क्या सोचती है ये जानना आवश्यक है। गुजरात के लोग आज की तारीख में 300 यूनिट बिजली फ्री और 3000 युवाओं के बेरोजगारी भत्ते, किसानों की आय बढ़ाने, महंगाई कम करने के, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। आज लोग अरविंद केजरीवाल को गारंटी मैन मानते हैं, अरविंद केजरीवाल को यहां गारंटी मैन मानते हैं, और गारंटी मैन को अपना वोट उनकी गारंटी के नाम पर देने जा रहे हैं। अब ये जनता तय करके बता देगी 8 तारीख को संजय जी। लेकिन जिस तरह से एक बार आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, कह रहे हैं कि उन्होंने आपके कैंडिडेट को पकड़ लिया, लेकिन बीजेपी पहले विधायकों की किडनैपिंग करती थी, अब उन्होंने नया धंधा शुरू कर दिया कैंडिडेट की किडनैपिंग का। सर, ये आपके आरोप हैं, लेकिन मैं एक सवाल आपसे जरूर इस बात पे पूछना चाहता हूं। एक तरफ आप आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में आप ही के एमएलए के जो सहयोगी हैं, एक बताया जा रहा है उनके रिश्तेदार हैं, वो पैसे लेते देते टिकट की बिक्री, खरीद फरोख्त की बात करते हुए पकड़े जाते हैं। उस पर आम आदमी पार्टी को नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? उस पर आप कह देते हैं कि देखिए, हम करप्शन से लड़ने आए थे, पर हम बिल्कुल ठीक हैं, चाहे आपके 2 एमएलए का नाम आ जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुई है यहां पर। आपको नहीं लगता यह आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही परेशानी करने वाली खबर है? अंकित जी, क्या किसी ने इन्वेस्टिगेशन रोका है? और आपके ही चैनल पे मैं भी सुन रहा था कि अखिलेश पति त्रिपाठी के रिश्तेदार ओम सिंह, अब त्रिपाठी के रिश्तेदार ओम सिंह कैसे हैं इसकी थोड़ा पड़ताल करके आप जरा, मैं नहीं कह रहा कि नहीं हो सकते ओम सिंह त्रिपाठी के रिश्तेदार, लेकिन किस प्रकार से रिश्तेदार हैं वो जरा सा पड़ताल करके आप बताएंगे तो हमारे लिए जानने में
सुविधा होगी, नंबर एक बात। और दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने कब कहा कि कोई जांच मत कीजिए, कब कहा कि भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई मत कीजिए? कोई मामला आपके संज्ञान में आया है, निश्चित रूप से उसके ऊपर। अरे सर, आप तो वो पार्टी हैं जो आरोप लगते ही इस्तीफे मांग लेते थे, तो आपने क्यों नहीं अखिलेश त्रिपाठी को पार्टी से सस्पेंड कर दिया जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती? अरे भाई कैसे कर दे? क्या मिला है अखिलेश त्रिपाठी के पास? उनका पीए मिला है, पैसों की बात करता हुआ कैश लेकर 33 लाख रुपए। सर नहीं, आपका भाई कहीं 50 लाख रुपए लेके भ्रष्टाचार करते हुए मिल जाए तो आपको सस्पेंड कर दिया जाए, आपको जेल में भेज दिया जाए? सर, मेरे में और आप में फर्क यह है कि आप यही राजनीति करते आए हैं, मैं राजनीति में हूं नहीं। अंकित जी, मैं कह रहा हूं अखिलेश त्रिपाठी की भूमिका क्या रही, या हमारे दूसरे एमएलए राजेश गुप्ता जिसका नाम आया उसकी क्या भूमिका रही, इसकी जांच करिए ना, आप पता कीजिए क्या भूमिका रही। सिर्फ एक दोष लगाने से काम नहीं चलेगा। किसी को अगर कहीं कुछ आपके पास कोई साक्ष्य है, कोई जांच आप करिए, सख्त से सख्त, हम तो कह रहे हैं सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए भ्रष्टाचार के मामले में। लेकिन जिस कैंडिडेट का हवाला दिया जा रहा है उसको तो टिकट भी नहीं दिया आम आदमी पार्टी ने जी, जिसके बारे में लेन देन का आरोप लगाया जा रहा है उसको तो टिकट भी आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया। हम तो यहाँ सीधा साक्ष्य दे रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट को प्रेशराइज करके बीजेपी के लोग आरओ दफ्तर में लाते हैं और हमारे कैंडिडेट का पर्चा वापस करा लिया। अब इसका जो आपने गुजरात में आरोप लगाए हैं उसका पता तभी चलेगा जो आपने इलेक्शन कमीशन को आज आवेदन किया है। अगर इलेक्शन कमीशन की जांच से ही पता चलेगा कि आपके आरोपों में सच्चाई कितनी है, तब तक ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति गुजरात चुनाव तक खत्म होने वाली है नहीं। मैंने खुद सुन लीजिए, मैंने स्वयं जाकर यहाँ की सीईओ, यहाँ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदया को जाके खुद से शिकायत पत्र दिया है जी। यहाँ के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जिनके जिम्मे चुनाव का संपन्न कराने का जिम्मा है, जो नोडल ऑफिसर है पुलिस की तरफ से, उनको जाके नरसिम्हा कोमर जी को, उनको जाके मैंने शिकायती पत्र दिया है। तो उस पर कार्रवाई करें ना। तो अब जांच का इंतजार करते हैं संजय जी। आरोप आपने भी लगाए हैं, आरोप आप पे भी लगे हैं, अब जांच का करते हैं इंतजार और देखते हैं कि इसका ये पूरा सच क्या निकल के आता है। पर चुनाव से पहले, जैसे मैं कह रहा था, ये आखिर नहीं है जो आपने सुना है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।